जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। शर्मा जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? हमारा सरपंच कैसा हो? हमारा सरपंच कैसा हो? हमारा सरपंच कैसा हो? अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? हमारा सरपंच कैसा हो? अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। अमित शर्मा जिंदाबाद। किए हैं। अगर हम सरपंच बनकाते हैं तो जनता को बताएंगे कि सरपंच पद का क्या वैल्यू होता है, सरपंच क्या चीज़ होती है। सरपंच मजिस्ट्रेट होते हैं, सरपंच जो करेंगे सर्व पंचायत को वही होते हैं। लेकिन एक भी आज तक कोई सा प्रतिनिधि नहीं हुए हैं। हम अगर जीत कर आ रहे हैं तो हमारा मुद्दा रहेगा कि गांव का विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव में बहुत सारा सड़क है कि देखते हैं कि गंदगियों से भरी रहती है, वो सरपंच का दायित्व नहीं बनती है, वो मुखिया ही करेंगे। उसमें भी सरपंच का दायित्व बनता है। एक रविवार घूमेंगे पंचायत में क्या गंदगी कहाँ फैली हुई है, उसको भी देख रेख करेंगे। हमारे जितना भी युवा हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए आज हमारे पंचायत में क्या कठिनाई होती है, उसको दूर करेंगे। तो इस सब ढंग से हम अपने पंचायत को चलाएँगे और एक एक मुद्दा को साथ लेकर चलेंगे। जिस समय हम अगर जीत के आते हैं सरपंच से तो एक भी हमारे पंचायत में कोई मतदाता मालिकों से अगर ठगने का काम करेगा, कोई लूटने का काम करेगा, उस पर हम रोक लगाएंगे। एक भी इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, उसमें कोई भी प्रकार की अगर कोई घोष करता है, लेते हैं, तो उस पर हम उसको मुद्दा लेकर हम उसको साथ रहेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBTV बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं चक चनारपत पंचायत में और यहाँ के सरपंच पद के प्रत्याशी हैं अमित शर्मा। और हम जानते हैं कि अमित शर्मा सरपंच पद जो कि कहा जाता है कि न्याय का देवता होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ग्राम का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है। और उन्होंने क्या सोच के इस पद को चयनित किए हैं, चूज किए हैं, और हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KBTV। नमस्कार KBTV भारत। हम सरपंच पद के उम्मीदवार चक चनारपत पंचायत में इसीलिए मतलब चुने हैं कि आज तक हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा सरपंच के उम्मीदवार नहीं हुए हैं जो कि न्याय दिलाने के काम किए हैं। और हम इसी मुद्दा को लेकर अपने पंचायत में सरपंच पद को ही चिन्हित किए हैं। और जब हम इस पंचायत को चक चनारपत पंचायत के सरपंच बन के आएंगे तो एक भी इस पंचायत की केस बखरी थाना नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि सरपंच क्या होता है वो अभी तक सरपंच जो बनते हैं उसको खुद नहीं पता होता है कि सरपंच क्या चीज़ है। सरपंच वैसा चीज़ होता है जो कि जनता को देवता होते हैं और सरपंच के लिए भी जनता देवता होते हैं। लेकिन जब वो सरपंच बन के जाते हैं तो जनता को भूल जाते हैं कि हम क्या बन गए हैं। लेकिन सरपंच को जो दायित्व बनता है वो हर एक रविवार आवे, हर एक महीने में एक रोज़ आवे और अपने पंचायत में घूमकर हर एक घर जा कर के और एक एक व्यक्ति को पूछिए कि क्या आपको दिक्कत हुई, क्या आपकी परेशानी है। लेकिन एक भी प्रतिनिधि जो ऐसा हमारे पंचायत में आज तक नहीं बने हैं कि हम घर घर जाकर जनता को परेशानी को दूर करेंगे। अगर हम अमित शर्मा अगर इस पंचायत को सरपंच बनते हैं तो हमारा मुद्दा रहेगा हर एक रविवार को, महीना में 4 रविवार होता है, हर एक रविवार को हम एक एक टोला एक एक घर जा कर के सारे परेशानी जनता को सुनेंगे और उसको परेशानी को दूर करेंगे। इसलिए कि जब छोटा अगर कोई परेशानी होगी तो उसको हम तुरंत जा कर के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पंचायत में बड़ा कोई तरह की झगड़ा झांटी नहीं होगा।
अगर वो छोटा में ही उसको अगर हम फैसला सुना देते हैं तो हमारे पंचायत के एक भी मतदाता मालिकों बखरी थाना नहीं जाएंगे। आज हमारे पंचायत में बीते 5 साल हुई है जो सरपंच बने हैं, आज तक हमारे इस पंचायत का रिकॉर्ड है कि जितना 15 साल पूर्व जो थाना नहीं गया था, आज हमारे वही पंचायत के लोग बखरी थाना को चक्कर कटा कटा कर बर्बाद हो रहे हैं। मानिए वो हमारा पैसा ठगने का काम कर रहे हैं, वो समाज की पैसा जा रही है, वो पैसा हमारा भी लागत होना चाहिए। इसलिए हम अपने पंचायत को सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं और एक एक जनता को बताएंगे कि सरपंच क्या चीज़ होती है, सरपंच को कितना दायित्व बनता है। वो सरपंच आज तक किसी जनता को बताने के नहीं काम किए हैं। अगर हम सरपंच बनकाते हैं तो जनता को बताएंगे कि सरपंच पद का क्या वैल्यू होता है, सरपंच क्या चीज़ होती है। सरपंच मजिस्ट्रेट होते हैं, सरपंच जो करेंगे सर्वासर्व पंचायत को वही होते हैं, लेकिन एक भी आज तक कोई सा प्रतिनिधि नहीं हुए हैं। हम अगर जीत कर आ रहे हैं तो हमारा मुद्दा रहेगा कि गाँव का विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव में बहुत सारा सड़क है कि देखते हैं कि गंदगियों से भरी रहती है, वो सरपंच का दायित्व नहीं बनती है, वो मुखिया ही करेंगे, उसमें भी सरपंच का दायित्व बनता है। एक रविवार घूमेंगे पंचायत में क्या गंदगी कहाँ फैली हुई है उसको भी देख रेख करेंगे। हमारे जितना भी युवा हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए आज हमारे पंचायत में क्या कठिनाई होती है उसको दूर करेंगे। तो इस सब ढंग से हम अपने पंचायत को चलाएँगे और एक एक मुद्दा को साथ लेकर चलेंगे। जिस समय हम अगर जीत कर आते हैं सरपंच से तो एक भी हमारे पंचायत में कोई मतदाता मालिकों से अगर ठगने का काम करेगा, कोई लूटने का काम करेगा, उस पर हम रोक लगाएंगे। एक भी इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, उसमें कोई भी प्रकार की अगर कोई घोष करता है, लेते हैं, तो उस पर हम उसको मुद्दा लेकर हम उसको साथ रहेंगे। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप बचपन से कहाँ से शिक्षा दीक्षा किए और कैसे आपका इस लाइन में रुझान हुआ? हम बचपन से जो शिक्षा किए हैं वो हमारे पंचायत में आप हर एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत की ही करीब से इस मंजिल को आज हासिल किए हैं। और वह मंजिल हमारे समाज से आप पूछ सकते हैं कि अमित शर्मा कितना मेहनत करते हैं। और मेहनत करते हुए हम इस पंचायत में मतलब सरपंच पद में ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इस पंचायत में अगर आप उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे तो नंबर 1 में अमित शर्मा ही आएंगे। और ईमानदारी में भी हमारे ऐसा उम्मीदवार सरपंच की होनी चाहिए। हम 1 नंबर ईमानदार हैं। आप हमसे नहीं, हमारे समाज में मतदाता मालिकों से पूछ सकते हैं कि क्या अमित शर्मा कैसा लड़का है, किस तरह का है, इसका नेचर कैसा है, इसलिए आप पूछ सकते हैं। और हम ग्रेजुएट किए हैं और सरपंच का दायित्व बनता है कि जो भी व्यक्ति आएंगे वो थोड़ा सा पढ़े होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो पंचायत को सही सलामत चला सकते हैं। सर खास करके एक सरपंच को जो कि न्याय के देवता कहा जाता है, उनको शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके सरपंच में मतभेद चलता है तो न्याय करने की जब बात आती है तो बहुत ही कभी कभी क्रिटिकल होती है कि न्याय करना और कैसे हम न्याय करें। तो इस तरह के जब आपके पास केसेस आएंगे सरपंच बनने के बाद, तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे? जब हम सरपंच बनेंगे तो क्या मुद्दा रहेगी, वो झगड़ा मतलब जो हमारे समाज में वो लड़ाई झगड़ा होगी, कोई भी चीज़ का विवाद होगा, उसको विवाद को मैं अपने ग्राम कचहरी पर नहीं, हम वहाँ पर मतलब जहाँ पर कोई प्रकार की घटना घटती है हम उस जगह पहुँचेंगे और ज़मीनी स्तर से उस बात को पता लगाएंगे कि इसमें जैनुल क्या है। अगर जिसमें जैनुल है, अगर कोई जिस व्यक्ति में गलती होगी उस व्यक्ति को हम गलती बताएंगे और जिसमें ईमानदारी होगी उसको ईमानदारी बताएंगे। क्योंकि कहा गया है कि सरपंच एक ऐसा पद है कि जो कुर्सी पर बैठ कर अगर गलत चलते हैं उसको गलत परिणाम होता है। सरपंच एक भगवान होती है जनता की, इसलिए सरपंच को कुर्सी पर बैठने से पहले उसको सोच लेना चाहिए कि जब हम सरपंच बनते हैं तो हमको किस तरह चलना होगी। इसलिए कि सरपंच एक ईमानदार पोस्ट होती है और ईमानदार ही आदमी सरपंच बन सकते हैं। और पंचायत में हर एक ढंग की आ जाती है पारी, क्योंकि ये जो मतलब कोई समझते नहीं हैं हमारे जनता की किस प्रकार की सरपंच होनी चाहिए, और कैंडिडेट भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्वालिटी है और कैंडिडेट के पास क्या क्वालिटी है, उसी को सरपंच बनने देते। ऐसा नहीं कोई बात है। इसलिए कि यहाँ
मतलब लोकतंत्र की पर्व है, हर एक आदमी अपना अपना नामांकन कराकर और पंचायत में घुस जाते हैं, हमको भी सरपंच बनाइए, हमको भी सरपंच बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बचपन से अपने समाज को प्रति कुछ सोचिए, समाज में बढ़िया से चलिए। जिस प्रकार अमित शर्मा चलते हैं, आप पता कर लीजिए कि अमित शर्मा क्या व्यक्ति हैं। आज तक हम अपने पंचायत में हर एक घर से जाकर मिलते हैं। मतलब ये नहीं है कि आज पंचायती चुनाव है तब हम आते हैं, हमारा ये मुख्य पेशा है, हर एक घर जाना, हर एक से मिलना, बचपन से अभी तक। मतलब आज कोई अगर ये चुनाव की मुद्दा है तो कोई आएंगे और 5 मिनट के लिए चुनाव में किसी को वोट ठगने का काम करेंगे। और हमारा मुद्दा है कि हम आते हैं, हर एक घर से मतलब मिलते हैं, जुलते हैं। ये मेरा बचपन से ही मतलब पेशा है कि हर एक घर जाना है, हर एक आदमी से मिलना है। क्योंकि इसीलिए जाते हैं कि समाज जो होती है वो सबसे बड़ी समाज होते हैं। और जब तक हम समाज में मिले जुले रहेंगे तो आने वाले समय में हमको भी कोई पोस्ट देंगे समाज। और इसी प्रकार हम अपने मतलब सोच को ऊपर ले जाने के लिए इस सरपंच पद में आए हैं। और हम सरपंच बनते हैं तो हम अपने पंचायत को स्वर्ग बनाएंगे। जो जो मुद्दा पर हम बोले हैं, सरपंच का क्या दायित्व बनता है, सड़क को साफ़ करवाना होता है, गांव में कोई इसी प्रकार घटना घटती है वहां पहुंचना है। समाज में सरपंच का काम है कि हर एक रविवार सरपंच हैं, हम समाज में घूमेंगे कि मतलब मतदाताओं को क्या कठिनाई होती है, हमारे जनता को क्या दुख है, दुख में साथ रहेंगे। इसी प्रकार की सरपंच की दायित्व बनती है। हर एक ये नहीं कि हम सरपंच हैं, सरपंच का ये नहीं कि हम पंचायती में ही जाएंगे, हमारे और भी मतलब काम है कि जैसे कि कोई मुद्दा होगा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तब हमारे मतलब नाम होगा कि नहीं ऐसा सरपंच होना चाहिए। जो कोई भी मुद्दा पर मतलब मुद्दा होता है तो सरपंच आ जाते हैं। ये सब मुद्दा मतलब सरपंच को सोच होना चाहिए। और हमारा जो सोच है उस तरह हम अपने बात को रखते हैं कि सरपंच क्या चीज़ होती है। सरपंच एक भगवान होती है। जब वो कुर्सी हमको आ जाएगा तो हम अपने आप को सोचेंगे कि जहाँ पर भी हम अगर कोई पंचायती करेंगे तो उचित करना होगा। क्योंकि अगर उचित नहीं करेंगे तो यहाँ उचित नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर हमको पूछ लेंगे भगवान जी आप बहुत गलत कर रहे थे। इसलिए अगर वो कुर्सी हमको मिलता है तो हम अपने पंचायत को तमाम मतदाता मालिकों से आशीर्वाद लेते हैं कि आप हमें एक एक वोट स्टॉप छाप पर देकर क्रमांक संख्या 1 पर और अमित शर्मा को सरपंच बनावे, ताकि आपके पंचायत को मतलब वैसा उम्मीदवार हो कि मतलब जो है सुख और चैन से जीने के लिए दे। और वैसा उम्मीदवार को नहीं जितावे कि आपको जीत जाएगा, कल आपको घूस घसोट करेगा, इंदिरा आवास में घूस दिलवा देगा, कोई प्रकार की होगी थाना पर जाइए वहाँ पैसा ठगने का काम करेगा। ये सब आज तक हम समाज में किसी से नहीं किए हैं। ये सब मेरा मुद्दा है कि हम मेहनत करेंगे और समाज के बीच में रहेंगे और समाज को जब हम जीत पाएंगे तो इस प्रकार चलाएंगे कि हमारा भी एक नाम हो। कोई भी सरपंच मुखिया बनता है नाम के लिए बनता है, नाम कमाने के लिए बनता है, बल्कि पैसा कमाने के लिए। पैसा बहुत लोग कमा सकते हैं, नाम लेकिन कोई कोई आदमी कमाते हैं। तो यही मेरा मुद्दा है कि हम अगर सरपंच बनेंगे तो हमारे पंचायत में आप जिस तरह आप हमसे अभी पूछ रहे हैं उसी तरह अगर हमारा नाम बेगूसराय ज़िला में नहीं चलेगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा। मेरा नाम बेगूसराय ज़िला में चलेगा कि अगर कोई सरपंच हैं तो वो चक चनरपत पंचायत के युवा सरपंच हैं, वो किस तरह से चला रहा है। हमको किसी के मतलब जो है सीखना नहीं है, हम वैसा चलेंगे कि हमको जो मतलब सोच है वो दूसरा सरपंच सीखे और उस तरह से चले, तब हुआ मैं आकि मतलब हम दोसर को नहीं, हम अपने मुद्दा ऐसा चलाएंगे ताकि हमारे पंचायत को जितने भी मतदाता हैं कहेंगे कि हमारे सरपंच ऐसा हो। और फिर जब हम 5 साल के बाद आएंगे तो फिर हमारे ही जनता मालिक हम ही को चुनेंगे। अगर कोई प्रकार की मतलब अगर बढ़िया काम नहीं करेंगे तो जनता तो हर एक अगर सरपंच बनते तो क्या 5 साल में जनता की अदालत में हमको जाना ही पड़ेगा। अगर जब तक हम बढ़िया से नहीं चलेंगे तो फिर 5 साल में हमको पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई प्रतिनिधि जीतते हैं तो अपने आप में प्रतिनिधि में घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हर एक 5 साल में जनता की अदालत में जाना पड़ता है। और जब तक हम बढ़िया से नहीं चलेंगे तब तक जनता हमको साथ नहीं देंगे। और हम आप लोग की आशीर्वाद और हमारे मतदाता मालिकों का आशीर्वाद रहेगा तो हम इस पंचायत को सरपंच बन रहे हैं और सरपंच पद से जीतेंगे तो अपने हिसाब से गांव को बहुत बड़ा पंचायत को विकास करेंगे। जब विकास करेंगे तो आने वाले समय में हमारे मतदाता मालिक ऊपर से ऊपर पोस्ट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तो हम युवा हैं और युवा में इतना गुण है कि वह कल कुछ भी बन सकता है। इसके लिए मतलब
किसी को कहना नामुमकिन है, क्योंकि युवा ही देश का आज राष्ट्रपिता बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। क्योंकि कोई युवा पर लिखा नहीं रहता है कि प्रधानमंत्री यही बनेगा, कल हम भी प्रधानमंत्री बन सकते, कोई भी बन सकता है। उस तरह के युवा को बनना चाहिए, समाज में चलना चाहिए, समाज में सीखना चाहिए। और जब हम सरपंच बनते हैं तो हम हर एक युवा को सिखाएंगे कि हमारे तरह चलो, कल आप भी सरपंच बनिएगा, कल आप भी मुखिया बनो। तब जब तक हमारे पंचायत के मुखिया सरपंच शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो शिक्षा कहाँ से देंगे। होते थे यहाँ पर अंगूठा छाप बन जाते हैं सरपंच, तो क्या शिक्षा देंगे उसको, तो अंगूठे छाप है। हम पढ़े लिखे हैं तो हम जब तक अपना मुद्दा इसमें नहीं चलाएंगे, हम बढ़िया से नहीं चलेंगे तो हमारे युवा कहाँ से बढ़िया से चलेगा। ये सब सरपंच का दायित्व बनता है। सरपंच जो होता है वो ग्राम कचहरी का और पंचायत का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनते हैं सरपंच। और सरपंच जो पोस्ट है वो सरपंच आज तक बनकर अपने पोस्ट का नहीं समझते कि हम क्या चीज़ हैं। सरपंच इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है कि जब हम बन के आएंगे और समाज में रहेंगे और समाज को चलाएंगे तब लोग कहेंगे कि हाँ, अगर कोई सरपंच है तो उसका नाम अमित शर्मा है। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है क्रमांक संख्या 1 पर स्टॉप छाप है। अपना मतदाता मालिकों से कहते हैं कि आने वाले 24 तारीख को एक अपना महत्वपूर्ण वोट हमें दे, और हमारे मतलब जब हम सरपंच बनेंगे और हमें पहले जिताइए तब आपको हम सेवा करेंगे। सर, जैसा कि एक आदर्श सरपंच में जो लक्षण होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, आप में हर एक वो गुण है। और आप सरपंच बन जाते हैं और अपने 5 साल में अच्छे कार्य करते हैं, फिर आप आगे आपका क्या लक्ष्य है? जैसे कि अभी आपने कहा कि मेरी और बहुत ऊंची सोच है, तो आपका क्या लक्ष्य है और आगे 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, सोच है आज हम सरपंच बनेंगे तो हमारे जी सोच है कि हम अगले बार फिर हमारे मतदाता मालिक हो सकता है ऊपर कोई पोस्ट लड़ाएंगे, जैसे जिला परिषद है। अगर बढ़िया चलेंगे तो हम अपने पंचायत को हर एक व्यक्ति को काम करेंगे। उस समय अमित शर्मा एक नहीं रहेंगे, उस समय अमित शर्मा 3500 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पंचायत की जो आबादी है वो 3500 है। और 3500 में कम से कम तो मोटा मोटी 1700 नहीं तो 1500 युवा होंगे। और हर एक युवा से हम मिलजुल कर चलेंगे 5 साल में, तो हो सकता है अगले बार हम जिला परिषद से लड़ेंगे तो हम एक नहीं रहेंगे, हम 1500 रहेंगे। और 1500 हर एक ये बेगूसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 है, उसमें भी हम उतर सकते हैं। ये सब लोग जनता हमको साथ देंगे तो कल जिला परिषद भी बन सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा सोच है, हमारा मतलब समय है, समय के अनुसार ही सब कुछ बन सकते हैं। इसीलिए हमारा सोच है हम नेता बनेंगे। क्योंकि बचपन से जब मैं अपने समाज से आप पूछ सकते हैं कि आज से नहीं, हम 2-3 बार मतलब अगले साल भी मुखिया चुनाव लड़े थे, उससे अगले साल पंचायत समिति चुनाव लड़े थे। इसीलिए लड़ते बचपन से आ रहे हैं कि मेरा सोच है कि हम कभी जीत कर आएंगे और हमको मतलब समाज को सेवा करना है। और समाज के जब तक सेवा हम नहीं करेंगे तब तक मतलब हम महत्वपूर्ण नहीं बने। क्योंकि सब कहावत है कि सबसे बड़ा होते हैं समाज, इसलिए हमको समाज को सेवा करना है। और समाज के जब सेवा करेंगे तो समाज हमारे जो हैं वो बड़ा आदमी बना सकते हैं। क्योंकि एक वोट का जो महत्वपूर्ण है, वो वोट देते हैं, वो जनता से वोट ठग लेते हैं, लेकिन जनता के एक वोट से आज हमारे देश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कि वोट का कितना महत्व है। वोट को महत्व जो है मतदाता को बुझना चाहिए, और मतलब मतदाता मालिक को नहीं बुझना चाहिए। वो जो प्रतिनिधि जीतते हैं उसको भी बुझना चाहिए कि हम जो वोट किसी को लेते हैं वो वोट को क्या महत्वपूर्ण है। ये वोट नहीं है, ये वोट महत्वपूर्ण वोट है। एक मतदाता एक आदमी को बहुत बड़ा पोस्ट पर पहुंचा देते हैं। ये मेरा सोच है। हम जानते हैं कि मतदाता ही आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, संसद बना देते हैं। हम भी बढ़िया चलेंगे तो कल हमको भी संसद बनाएंगे, नेता बनाएंगे, क्योंकि हम अभी युवा हैं। जी सर, जैसा कि आपने पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया पद पे, पंचायत समिति पद पे, तो आपका पिछला अनुभव कैसा रहा और फिर आप मुखिया पद को छोड़ के फिर आप सरपंच पद को क्यों चुने? इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि मुखिया पद पर जो हम चुनाव लड़े थे उसमें रिजल्ट भी अच्छा रहा, और रिजल्ट अच्छा रहा
उसके बाद जो ये 5 वर्ष जो बीते हैं, इसमें जो हमारे पंचायत की जी मतदाता मालिक ने जिनको आशीर्वाद दे दिए वो सरपंच बन गए। ऐसे नहीं कहेंगे कि आप वो सरपंच गलत हैं चाहे कुछ हैं, क्योंकि आशीर्वाद जब उनको मिला तो सरपंच बना। और जब हम लोग देखे तो हमारे हिसाब से लगा कि अगर सरपंच जो बने वो अपने पावर को यूज नहीं किए, तो इसीलिए हम मुखिया से छोड़कर सरपंच में आए कि अगर हम सरपंच बनते हैं तो अपना जो मतलब बुद्धि विवेक है वो अपने पंचायत में चलाएंगे, और उसके हिसाब से जब मतलब चलाएंगे तो हमारा जो मतलब देखेंगे लोग, वो कहेंगे कि नहीं सरपंच ऐसा होना चाहिए जी। इसलिए हम सरपंच आए हैं जी। और यहाँ पर एक युवा ग्रामीण है और चलिए हम इनसे इनकी राय जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? रोशन कुमार। आप अपने पंचायत से सरपंच पद पे किन को इस बार देखना चाहते हैं? अमित शर्मा को देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है पंचायत सरपंच से लड़ रहे हैं पंचायती चुनाव में, तो ये जो है कि हम लोग के सामने जो है लगभग ये मजदूर टाइप के लोग ही हैं जैसे हम लोग हैं जी। तो उसी से चल कर के ये अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं जी। काफ़ी कुछ है इनके पास, पूंजी संपत्ति सब कुछ है, जो चुनाव लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कमा खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक में आना चाहते हैं। और इससे पहले जो है कि जो अपना पंचायत में एक सरपंच आया था जी। और वो 5 साल चलाया भी है सब, तो हम लोग को उसमें जो है कि कुछ जो है कि सही दिखा नहीं है उनमें, और वो कुछ जो है कि गांव में पंचायत में कुछ विकास किया नहीं है, जो थोड़ा बहुत किया भी है तो वो कुछ तो गिनती में आएगा नहीं। 5 साल में अगर थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो उसको कोई वो नहीं है जी। तो एक बार जो है कि नया उम्मीदवार बना करके देखना चाहेंगे कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। तो यही तो हम सोचेंगे कि मतलब सब आदमी से बोलेंगे कि इनको वोट दें, अपना वोट कोई ख़राब ना करें, कोई अच्छा जो उनको अच्छा लगता हो कि नहीं ये हमारे लिए सही है उन्हीं को वोट दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अमित शर्मा हम बोल दिए कि अमित शर्मा अच्छा आदमी है, अच्छा कैंडिडेट है तो इन्हीं को वोट दें, नहीं, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता हो कि नहीं ये आदमी सही है, ये हमारे पंचायत को विकास कर सकता है, तो उसको आप वोट दीजिए, उसको आप जिताइए। अगर कोई गलत आदमी को अगर जिता रहा है जो मतलब कुछ कर नहीं सकता, जीत नहीं सकता, तो उस आदमी को वोट दे करके मतलब अपना वोट खराब ना करें। हम सभी जनता से यही बोलेंगे।